गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। आज बहुत से प्रश्न मंत्र जप के विषय में हैं, तो पहले फिर एक साथ उन्हीं को मैं लेती हूँ। और कुछ बड़े अद्भुत व्यवहार के विषय में। शुभम शर्मा। मंत्र साधना जैसा आपने बताया, as you guided in what way it should be done। जैसे आपने बताया वैसे करना भी तो चाहिए ना। मैंने 3 बार अनुष्ठान प्रारंभ किया, पर कभी हफ्ते और कभी 10 दिन में छूट गया। अब मैं तीसरी बार शुरू करना चाह रहा हूं, तो आशीर्वाद चाहिए। क्या कोई मेरा बुरा कर्म है जो मुझे रोकता है, और क्या इसका कोई समाधान भी है? कभी कभी हम अपनी कमजोरियों को पीछे के किसी बुरे कर्म से जोड़ देते। पहले कभी कोई किया होगा बुरा कर्म, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये जरूरी नहीं। आज वर्तमान में अगर आपके मन में संकल्प की दृढ़ता नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, वेरी फर्म रिजॉल्व, तो फिर कोई भी चीज आप शुरू करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तो उसको पीछे से मत जोड़िए, तो फिर तो आप गलती पे गलती करते जाएंगे और हर बार उसको पूर्व के किसी पाप कर्म के साथ जोड़ देंगे कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। ना, जिम्मेदारी पूरी उठाइए। आपके हिस्से की जिम्मेदारी सबसे पहले ये होती है कि हमारा संकल्प दृढ़ है या नहीं है, उसके पीछे का जो मनोविज्ञान है थोड़ा उसे समझना चाहिए। जिस चीज के लिए आपका मन पूरी तरह से समर्पित हो और आपकी तड़प हो और आपको उसकी आवश्यकता हो और आपके अंदर कि ये तो करना ही है, जैसे भूख लग जाए तो आप क्या पोस्टपोन करते हो अपने खाने को? आप ढूंढेंगे, घर में नहीं तो बाहर जाएंगे, बाहर न मिले रेस्टोरेंट जाएंगे, रेस्टोरेंट न मिले किसी दोस्त के जाएंगे। पर ऐसे तो नहीं ना कि चुपचाप बैठ जाएंगे कि चलो ईश्वर दे देगा तो खा लेंगे। माने घर में ईश्वर तो माँ होती है, माँ बना के दे दे तो खा लेंगे। और यह भी संभव है कि माँ ने तो बना रखा है पर तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो तुम कहते हो मुझे तो कुछ और खाना है। अब वो कुछ और खाने के चक्कर में आप फिर भटकना शुरू कर देंगे। प्यास लग जाए, क्या आप पानी पीने को डिले कर सकते कि अभी ना पूरा संकल्प नहीं बन रहा है, अभी रहने देते। कोई पूर्व कर्म अच्छा जागे गए ना तब पानी पी लेंगे। क्या आप उस समय पर पूर्व कर्म को लाएंगे बीच में?
किसी पर गुस्सा आ जाए तो गाली देंगे कब? जब पूर्व कर्म का कोई खास कर्म फलित होगा तब। या किसी ज्योतिषी से पूछोगे कि भाई इस समय पर मेरा मंगल मेरे पक्ष में है कि मैं मार खाऊंगा कि जीत जाऊंगा, जरा देख के हाथ बताओ। तो ना, गुस्सा आएगा तो पिटना पिटाना वहीं कर लोगे, गाली गलौच वहीं कर लोगे। इसका मतलब जो हमारे वेग होते हैं उन वेगों में हम कभी डिले नहीं लाते, कर देते। अच्छा कर्म करने में बड़ी डिले लग जाते हैं कभी। ये काम करेंगे, कब करेंगे? अच्छा अच्छा काम है ना, तो सोचेंगे सही कब होगा, वक्त कब होगा, पोस्टपोन के बड़े बहाने मिल जाते। पर कुछ बुरा करना हो, बुरा मतलब आपके वेग आ गया है कोई, अब उसके लिए तो आप ना तो ज्योतिषी से परामर्श करोगे। मुझे आज तक कोई पूछने नहीं आया कि मैंने अपने भाई को पीटना है तो गुरु मां पीटूं कि नहीं पीटूं, आप बताओ। नहीं, वो पीट पिटा लेते, कोर्ट कचहरी होती, बाद में मालूम होता अरे ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हमारे जो तमोगुण के जो वेग है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आलस्य बहुत स्ट्रांग है, तो नींद अच्छी लगेगी, बिस्तर छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर उसके लिए 100 बहाने हो जाएंगे कि रात 11 बज गए थे, कि कोई आ गया था, कि शोर था, कि ये था, कि वो था। एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी हमारे यहाँ एक चाइना से प्रोफेसर आए हुए थे, वो ऐसे तो पोर्चुगल में रहते, तो उन्होंने यहाँ ताई ची सिखाने का मन बनाया। हमारे कुछ लोग तैयार थे बहुत अच्छे से, मैंने हर्बल साइंस तो पढ़नी ही पढ़नी थी, अब ताई ची भी मिल रही है तो बोले हम करेंगे। अब तय ये हुआ कि 6:30 बजे वो सिखाएंगे। तो हमारा एक शिष्य जो है वो, अब आश्रम में जो आसन होते हैं दैट इज लाइक 6:15, अब वही टाइम में अगर ताइची होगी तो फिर आसन मिस होते हैं। तो वो सुबह 3:45 उठ के पहले आसन करके फिर ताइची की क्लास में। अब तो आसन मत करो, ताइची इज लाइक स्टैंडिंग योगा, कोई बात नहीं। कहते नहीं, ये रूल आपने दिया है, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, तो नींद थोड़ी और पहले छोड़ देंगे। तो 1 घंटे का जो आसनों का अभ्यास है वो करके और फिर प्रोफेसर के साथ जो सीखना है उसके लिए चले गए। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूं कि अगर दृढ़ संकल्प है, अब बहुत अच्छा था, हम तो खुद सामने से कह रहे मत करो, ताइची कर लो, रहने दो अभी, तो कह रहे नहीं, ये आपने कहा था नियम में है, वो करना ही है और ये भी करना है, तो ये करने के लिए हम अपने योगासनों का तो बलिदान नहीं दे सकते। तो पहले वो फिर ये दृढ़ संकल्प के आगे कोई चीज नहीं आती है फिर। पर जब हमारा सत्वगुण कमजोर होता है, जब हमारा विचार कच्चा होता है, तब फिर हम बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं वो करने लग जाते हैं। एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशंस सारे आ जाते, इस वजह से, उस वजह से, इस वजह से, उस वजह से। क्या हालात ऐसे क्या खराब हो गए, आप मर रहे थे क्या कि छूट गया, कि घर में कोई ऐसी विपत्ति आ गई कि छूट गया। तो बहुत गंभीरता से अगर आप देखेंगे तो कारण शायद उतना बड़ा होगा नहीं, पर हमारा मन बेईमान है, इसलिए वो बेईमानियां कर जाता है। पर यह है कि कमजोर मन का व्यक्ति, अब 2 बार असफलता हो गई है, तीसरे बार आप फिर करना चाह रहे हो, अब ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप छोड़ नहीं रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इस बार हमसे पूछ रहे हैं करने के लिए। वैसे भी कितना ही पक्का संकल्प क्यों ना हो, गुरु का आशीर्वाद लिए बगैर नहीं करना चाहिए, असफलता ज्यादा आएगी उसमें।
सो गुरु आज्ञा लेनी ही चाहिए। और जब गुरु आज्ञा के बगैर आप कोई भी मंत्र अनुष्ठान करोगे तो उसमें और कुछ हो ना हो, आपका अहंकार बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने अनुष्ठान कर लिया। तो गुरु आज्ञा से करता है तो एक हम्बलनेस, एक नम्रता वो बनी रहती है। क्योंकि मन की अपनी जो कमजोरी है वो तो स्पष्ट ही होती है ना। आलस से कर सकता है। अच्छा, शरीर रोगी हो जाए, आपका मन आलसी नहीं था, शरीर ही रोगी हो गया, अब क्या करेंगे? हॉस्पिटलाइज हो गया, ड्रिप लगी हुई, अनुष्ठान तो टूटा। अब ये इतनी विकट परिस्थिति हो जाए, अब हमारे कोई शिष्य ऐसे ही बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, मैंने उन्हें यहां ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो हमारे डॉक्टर्स ने तुरंत उनकी जो प्राइमरी केयर थी वो करी और फिर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। अब हॉस्पिटल में वो अपने बेड पे है और वो कहते यहां से जब जाना था कि चलो चलो एम्बुलेंस आ गई है, चलो चलो पहुंचना है, तो कहते मैंने ना अभी जप नहीं किया, मैं पहले जप कर लूं फिर चलते हैं हॉस्पिटल। बोले आपको स्ट्रोक हो रहा है, बैठ जाओ चुप करके, दिस इज नो टाइम टू डिले। ऑल्दो प्राइमरी केयर हो चुका था उनका। तो हम लोग हंस रहे थे, माँ आप तकलीफ हो रही है शरीर में, स्ट्रोक हो रहा है, बीपी बहुत शूट अप कर गया है, पर उसको एक ही चिंता लगी मैंने अभी अपना जप नहीं किया, मैं पहले जप कर लूं फिर चलते हैं हॉस्पिटल। बोले नहीं आज जप नहीं, आज चलो पहुंचना है हॉस्पिटल। अब वहां वो लेटे हैं, ड्रिप्स लग गए, कैथेटर वगैरह लग गया था, तो दो मतलब दूसरे दिन मेरे से फोन में बात कराई गई, तो मालूम क्या बात है, ये नहीं पूछ रहे कि मैं ठीक कब होऊंगा, हाय मैं क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया, नहीं, वो मुझे कहते हैं मैं अपना मंत्र जब लेटे लेटे कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल कर सकते। कह रहे इन्होंने मेरे को तो ये जकड़ रखा है, पाइपें लगी हैं, मैं तो स्नान भी नहीं किया है, बिना स्नान के भी कर सकता हूं। मैं बिल्कुल कर सकते हो। व्हाट वाज हिज वरी? नॉट स्कैर्ड ऑफ डेथ, नॉट स्कैर्ड ऑफ इल हेल्थ, बट इज जस्ट वरिंग अबाउट कि मेरा जप जो है वो नहीं छूटना चाहिए। ऐसी वृत्ति के बगैर किया गया मंत्र जप असफल हो ही जाएगा। इसलिए हमारा वैराग्य बहुत अच्छा होना चाहिए, और छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस या कुछ चीजें छोड़नी पड़ जाए, ये छूट गया या वो छूट गया, तो उस समय पर उसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। फिर आपकी जो डिसिप्लिन है टाइम की वो भी अच्छी बनानी चाहिए। अब जब काम की जरूरत है तब माला लेके बैठ जाएगा, हमारा तो अनुष्ठान चल रहा है। अब ये भी बेईमानी, काम ना करना पड़े तो मंत्र जप ले आओ बीच में। सच ये है कि नींद का त्याग कर ले, नींद कम कर ले, रात जल्दी सो ले, ताकि आप अपना अभ्यास समय पे पूरा कर लो। और बाकी तो तुम्हारे बगल में या तुम्हारे कमरे में भी अगर कोई सोता है या रहता है, भाई बहन एनीबडी, होना तो यूं चाहिए कि उसको भी पता ना चले कि आपका अनुष्ठान चल रहा है। दुनिया सो रही है, आपने अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया। इसी से संबंधित भजाराम साहू का प्रश्न है। साहू जी कहते हैं कि जब मंत्र जप करने बैठता हूं तो मेरा मन तो भागता रहता है, मैं अपने मन से इन विचारों को कैसे हटाऊं, और इसका सही तरीका क्या है? अभी अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मन कहां जाता है फिर? आपके फेवरेट हीरो की फिल्म देख रहे हैं आप, कितनी बार टाइम देखेंगे?
तो आप अपनी स्पोर्ट्स को इतना महत्व देते हो, आप अपने फिल्म में इतने एकाग्र हो जाते हो, नहीं एकाग्र हो रहे तो फिर मंत्र में ही नहीं हो रहे, ये तो कोई बात ना बनी। फिर जो ये दूसरा हिस्सा आपने पूछा, इसका सही तरीका क्या है? अब सही तरीका सबसे पहले तो ये है कि करे तो वही ना जिसके अंदर वो अपने इष्ट के प्रति, उस मंत्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति अनन्य भाव है, अनन्य प्रेम है। अब उस अनन्य प्रेम के कारण उसके नाम की वो दोहरानी करना अच्छा लगेगा। उस दिन कोई आए थे सज्जन, तो वो बात हो रही थी कि उनका बच्चा र नहीं बोल पा रहा था, जब जैसे 2 साल का 3 का हो गया, पर उसके मुंह से र ना निकले। कई बच्चे हैं वो र नहीं बोल पाते, वो र को ल बोलते हैं। जैसे अभी एक बेटी थी 3.5 साल की है, गुरुपादुका स्तोत्रम कहती मैं सुनाऊं। अब जहां जहां गुरु आए वो उसको गुलू बोलती है। कोई ना कोई हंस पड़े जब वो गुलू बोले। अब गुरु पादुकाभ्याम की जगह गुलू पादुकाभ्याम हो रहा है। अब लोग हंस पड़े तो वो थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है, ये मेरे पे हंस रहे हैं क्या? तो इनके बेटे को र बोलना नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसको र बोलना आ गया, तो कहते सारा दिन र 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 करता रहे। अकेला बैठा है तो र, भाग रहा है तो र, खाना खाए तो र, नहाए तो बोले र र र र र र र र र। इसी को कहते मंत्र जप। बच्चा अभ्यास कर रहा है, वो तो अपना अभ्यास कर रहा है, अपनी जीभ साफ कर रहा है, उस शब्द का अभ्यास कर रहा है। ये देखो ना प्रकृति कितना बढ़िया अंदर से ये ज्ञान दे देती है कि रेपिटेशन विल मेक यू प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट, सो द चाइल्ड इज रिपीटिंग इट।